आज की कहानी का नाम है जादुई बांसुरी। तो दोस्तों, एक नगर था जिस नगर में उस राजा का नाम राजा मान सिंह था। उसका राज्य बहुत खुशहाली से भरा हुआ था, जिसमें उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी, राजा का आदर करती थी, मान सम्मान रखती थी। यहाँ के किसानों की खेती बहुत अच्छी होती थी, मजदूरों की मजदूरी भी बहुत अच्छी होती थी। यहाँ की जनता में एक दूसरे लोगों के प्रति प्रेम था, ईर्ष्या नहीं थी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते थे। राजा का राज्य भी बहुत सारे सुंदर सुंदर वनों से सुसज्जित था, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब रहते थे। राजा मान सिंह बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। वो पूजा पाठ के विशेष ध्यान देता था। इसलिए उन राजा ने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। अपने राजा का विशेष धन्यवाद करती थी प्रजा ऐसे कार्यों के लिए। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले कुछ महीनों से लोगों के मन में भय और असुरक्षा की चिंता दिखने लगी, क्योंकि पूरे राज्य की खेती खराब होने लग गई और लोगों का सामान भी सुरक्षित नहीं रहता था। यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी ठीक प्रकार से नहीं रह पा रही थी। पूरे राज्य में ऐसा अदृश्य शक्तियाँ लोगों को परेशान कर रही थी, जिसके कारण यहाँ की जनता बहुत परेशान होकर राज्य को छोड़ने को विवश हो गई। राजा को ये चिंता सताने लगी कि यहाँ की जनता से ही राज्य आबाद रहता है। अगर यहाँ कोई नहीं रहेगा तो ये राज्य अस्तित्ववाद हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। यह एक खंडर बनकर रह जाएगा। इसलिए राजा मान सिंह प्रजा से अधिक परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा मान सिंह ने अपने राजपुरोहितों को बुलाकर राज्य में आ रहे संकटों से अवगत कराया। राजस्व शास्त्र का भी कोई सहारा लिया। काफी चिंतन मनन करने के बाद सामने आई कि राज्य में कुछ अदृश्य शक्तियां जागृत हुई हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता परेशान है। इस अदृश्य शक्तियों को राज्य से बाहर कर दिया जाए तो उन्हें समाप्त कर दिया जाए तो फिर राज्य में खुशहाली आ जाएगी। सभी पुरोहितों ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि आश्रम से सिद्ध तपस्वी को बुलाना पड़ेगा। उनके द्वारा ही संकट को टाला जा सकता है। जब राजा को यह सब पता चला तो वह ऋषि को लेने खुद चले गए। वह स्वयं पैदल चलकर तपस्वी के आश्रम तक गए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने राज्य में आ रही सभी विपत्तियों का संकटों से अवगत कराया। तपस्वी ने तुरंत सभी परिस्थितियों को जानकर उनकी सहायता के लिए तैयार हो गई। तपस्वी ने जब राजा को आश्वासन देकर कहा कि उन्हें वापस अपने राज्य को आदेश दिया, और उन्होंने कहा, कल सुबह आकर मैं इन सभी अदृश्य शक्तियों को तुम्हारे राज्य से मुक्त करवा दूंगा। राजा अपने राज्य आकर आश्वस्त थे कि तपस्वी ने उनकी सहायता के लिए वचन दिया है। वह स्वयं ही संकट से हमारे राज्य को बाहर निकालेंगे। सवेरा होते ही पूरे राज्य में एक मधुर ध्वनि का संसार हो रहा था। सभी लोग हैरान थे कि ये सोचकर कि इतनी मधुर ध्वनि किस ओर से आ रही है और इतनी आकर्षक और मनमोहक लग रही थी कि सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इस ध्वनि के स्रोत को ढूंढ रहे थे। किंतु ये मधुर ध्वनि अदृश्य शक्तियों को नहीं लग रही थी। वह इस मधुर ध्वनि से परेशान होकर इस ध्वनि के स्रोत के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा एक तपस्वी बांसुरी से इस मधुर ध्वनि को बजा रहा है। उन दृश्य शक्तियों ने तपस्वी को ऐसा करने से मना किया, परंतु तपस्वी उनकी बातों को अनसुनी कर निरंतर ध्वनि का संचालन करता रहा। धीरे धीरे ये ध्वनि अदृश्य शक्तियों के शक्ति को क्षीण कर रही थी, क्योंकि वह तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। तपस्वी का अहित करना इन अदृश्य शक्तियों के वश में नहीं था। काफी मशक्कत के बाद सभी एक साथ मिलकर हाथ जोड़कर तपस्वी के सामने खड़ी हो गई और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्षमा याचना करने लगी। तपस्वी ने उन्हें एक शर्त पर छोड़ने का वचन लिया कि वह भविष्य में किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। सभी अदृश्य शक्तियों ने तपस्वी को एक स्वर में वचन दिया और राजा के राज्य से दूर चले गए। राजा मान सिंह ने पुनः तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया, और वहाँ की जनता से भी तपस्वी ने के तपस्या और उनके निस्वार्थ सेवा के लिए सराहना की। उन्हें प्रणाम है, उन कोटि कोटि धन्यवाद है कि बिना वजह उन्होंने हमारे राज्य पर आ रहे संकट और विपदा को दूर किया है और हमारे सभी जनता का सहयोग किया है। तो कोटि कोटि प्रणाम ऐसे गुरुदेव को।